हेलो बच्चों। जिगल में 65 प्लस 65 प्लस कैसे स्कोर करना है, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी। आप सबको पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे 65 70 स्कोर करते हैं, बट वो अपनी जगह है। और ये भी एक बात सत्य है कि बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो जिगल के सब्जेक्ट में फेल होते हैं। सो जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं और जो बच्चे फेल होते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सिलेक्टिव स्टडी कभी भी मत कीजिए जिगल में। आप याद रखिए, इस अटेम्प्ट में, इस एग्जाम में 18 मार्क का सोर्सेज ऑफ लॉ से पूछा था। ठीक है। जून 2000 दिसंबर 2018 में स्पेशल कोर्ट से 15 मार्क का पूछा था। दिसंबर 2019, सॉरी, जो आई थिंक दिसंबर 2019 में टॉट से 18 मार्क का पूछा था। ठीक है। जून 2019 में रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से 12 मार्क का पूछा था। जो बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं बच्चों, वो वहां पे पागल बन जाते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिए प्लीज। जनरल क्लॉजेज एक्ट को भी, मतलब उसकी डेफिनेशन है वो अगर आप छोड़ दें तो चलता है, मतलब वो ऊपर ऊपर से किया तो चलता है। लेकिन उसके अलावा बच्चों हर एक चीज पढ़ के जाइए, कुछ भी चीज स्किप मत कीजिए, कुछ भी चीज ऑप्शन में मत डालिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, पॉइंट नंबर 2 बच्चों, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है कि ये चैप्टर इजी है और मैं ठीक है ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ, कभी नहीं बच्चों। रोज एक आंसर, रोज एक आंसर, या फिर मॉड्यूल का रोज एक पैराग्राफ लिखने की आदत डालिए बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज बच्चों, तीसरी चीज ये है कि आ, आप एग्जाम में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। प्लीज ये मत कीजिए। मैंने देखा है कि 25 मिनट लोग क्वेश्चन पेपर ही पढ़ते रहते हैं बच्चों, क्योंकि जिगल के पेपर में हमेशा याद रखिए मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप 100 मार्क्स का पेपर, मैंने ऐसा सुना है कि सर मैंने सिक्योरिटीज का पेपर 70 मार्क का अटेम्प्ट किया था, मुझे 50 आ गए। बट जिगल के पेपर में मैंने ऐसा बहुत कम सुना है, बहुत कम एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं कि मैंने कम मार्क का अटेम्प्ट किया और कम आए। बच्चों जिगल के पेपर में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जितने ज़्यादा आएंगे आपको मार्क्स उतने कम मिलेंगे, क्योंकि जितने डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर अप टू द पॉइंट मतलब एक्सपेक्ट करता है बच्चों। तो केस लॉस हमेशा प्रेफर कीजिए कि केस स्टडीज को आप पहले सॉल्व करें। ठीक है। उसके बाद बच्चों, आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जिगल के पेपर में बच्चों आपको जो सीक्वेंस है, आप बाकी A B C B C C B A स्टार्ट कर सकते हैं, बट जिगल के पेपर में मेरे जितने भी बच्चे 78 79 80 स्कोर किया, उन सब लोगों ने मुझे यही बताया कि सर हमने जो है सीक्वेंस से शुरू किया था। 1, उसका A पहले किया, B पहले किया, C पहले किया, अगर C नहीं आता था तो हमने जगह छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि सर इससे, और जो क्वेश्चन नहीं आता था हमने जगह छोड़ दी, फिर आखिरी के 1 घंटे में हमने उसको सॉल्व किया। तो ये भी आपको एक चीज़ जो है, एक छोटी सी चीज़ है, वो आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों, प्लीज़, बहुत सारे बच्चे जो है मॉड्यूल की लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो कुछ और ही लिख के आते हैं। जितनी सिंपल भाषा में, जितनी अपनी ओन लैंग्वेज में, थोड़े बहुत ग्रामेटिकल एरर हुए चलते हैं, थोड़े बहुत आप आंसर लिखेंगे बच्चों, आपके आंसर लिखने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। कई लोग ऐसी धारणा बना के बैठे हैं कि जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतना मार्क्स मिलेगा जिगल में, ऐसा नहीं होता। राइट टू द पॉइंट बच्चों प्लीज़। और स्पेशली वो लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं वो तो पता नहीं क्या ही करते हैं बच्चों जिगल के पेपर में। प्लीज़, ये लॉ का पेपर नहीं है। टू द पॉइंट लिखिए, जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही आप आंसर कीजिए। ठीक है। बच्चों कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना, पूरी स्टडी करना, रोज एक आंसर एक पैराग्राफ रोज लिखना बच्चों, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू यू कैन ऑलवेज स्कोर मोर देन 65 मार्क्स इन जिगल। जिगल इजी सब्जेक्ट है। और एक पॉइंट है और, आपको पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, बट CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैम्प, CPC CRPC इंडियन एविडेंस, स्टैम्प और कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ चैप्टर हैं जहां पे आप थोड़ा ज्यादा जोर दें तो भी चलेगा। These are some of the topics in which you focus more, that would do। ठीक है। ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनाइए।
सीक्वेंस में आंसर लिखिएगा बच्चों एग्जाम में, एंड यू सी कि बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से अभी का जो टाइम है, अभी अगर आपकी क्लासेस वगैरह खत्म होगी और आप पूरे सेल्फ स्टडी के मोड में हैं, तो जस्ट 2 दिन का टाइम निकालिए, 2 days का टाइम निकालिए और वो सिर्फ जिगल को दीजिए, और 2 दिन में पूरा पढ़ के 12-12 घंटे पढ़ के खत्म कीजिए, 3 दिन का टाइम दीजिए, खत्म कीजिए। और हमेशा याद रखिए जिगल इज ऑलवेज गुड टू स्टडी इन मॉर्निंग। आप जितना ज़्यादा मॉर्निंग में पढ़ेंगे आपका जिगल में चीज़ें आपके दिमाग में उतने अच्छे सेट होंगी। कॉन्सेंट्रेशन का टाइम जो है मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा होता है। तो ये भी आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों को मॉड्यूल की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, अगर आप चाहें तो मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। अच्छे नोट्स हैं बच्चों, बहुत मेहनत से बनाए हैं, ठीक है। और बच्चे प्रेफर कर सकते हैं, मतलब यू विल हैव टू बाय बच्चों, क्योंकि मैं आई डोंट गिव माय नोट्स फॉर फ्री बिकॉज आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स बच्चों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ नोट्स में, ठीक है। सो बट स्टिल मैं आपको नोट्स खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ मॉड्यूल और जो भी आपके पास नोट्स है आप उससे अगर कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ आपको मेरे नोट्स बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट प्लीज़ आप रोज़ एक राइटिंग प्रैक्टिस, रोज़ एक पैराग्राफ लिखने का आदत डालें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।